और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने बोला है कि दिल्ली में एक दिन में 24,000 नए केस सामने आए हैं। रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ाई जाए, केंद्र से यह मांग की गई है। ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है, तो कमी भी साफ तौर पर बता दी गई है सीएम केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो प्रयास नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर, और मांग भी की गई है केंद्र सरकार से कि इनकी पूर्ति की जाए जल्द से जल्द। देखिए, ये कहा जा सकता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड्स है और ना ही दवाइयां हैं। यानी कि अब किस तरह से आगे आने वाले समय में दिल्ली में एक तरह से पैनिक वाली स्थिति क्रिएट होने वाली है। और सारी की सारी एक तरह से कहा जाए जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार पर डाल दी है कि केंद्र सरकार अगर बेड्स अवेलेबल कराती है 3 से 4,000, तभी कुछ हो सकता है राजधानी में, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्योंकि एम्स में और सफदरजंग में जो खुद डाटा दिया है मुख्यमंत्री ने, उनका कहना है कि अभी भी कई सारे ऐसे बेड्स हैं जो कोविड के लिए डेडिकेटेड नहीं किए गए हैं। अब केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, वो अपने जो बेड्स हैं वो दिल्ली सरकार को दे, तभी कुछ संभव है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अभी 6,000 बेड्स आएंगे और आने वाले दिनों में जो है इसकी ये कहा जा सकता है कि 5-6 दिनों में ये पूरे डेडिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन तब तक जो पेशेंट इलाज करा रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आज भी तमाम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। लगातार कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हॉस्पिटल्स ने लिख कर दे दिया है कि आप ले जाइए अपने पेशेंट को, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में जो पेशेंट्स है परेशान हो रहे हैं, वो दूसरी जगह एडमिट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो काफी क्रूशल हो चुकी है। इस समय राजधानी में 24,000 केस, सबसे ज्यादा केस आए हैं इस समय जो कोरोना के केसेस आए हैं, और लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब 2 दिन का जो असेसमेंट होगा, यानी वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा ये अभी 2-3 दिन में और स्थिति साफ होगी। लेकिन स्थिति अब भयावह हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि अब ना तो बेड्स है, ना ऑक्सीजन है और ना ही दवाइयां हैं। यानी किस तरह से अब आगे ये चलेगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि इससे पहले खुद सत्येंद्र जैन, मुझे याद है, अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि राजधानी में 13,000 बेड्स हैं, 11,000 बेड्स हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिस तेजी से केस बढ़े हैं, जिस तेजी से एडमिशन हुए हैं और जिस तेजी से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मामला, लगातार एक मेडिकल फैसिलिटी एक लिमिटेड है उनके पास और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में पेशेंट्स हॉस्पिटल आए जा रहे हैं और ऐसे में स्थिति ये हो रही है कि सीधा सीधा जो इफेक्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो उन पेशेंट्स को हो रही है जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ऐसे में जब ऑक्सीजन सिलेंडर ही मौजूद नहीं है तो वो किस तरह से आगे उनकी जिंदगी चलेगी। कल भी इस तरह से आरएमएल में एक पेशेंट की डेथ हुई जिसमें उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। आज भी सुबह एक खबर आ रही है जहांगीरपुरी में, जहां एक पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया गया है, वो अभी भी क्रिटिकल है, बैटल कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ऐसे में जब सिलेंडर ही नहीं दिया जा रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं है राजधानी में, तो ऐसे में किस तरह से ये कहा जाए कि वो सरवाइव करेगा पेशेंट। ये अपने आप में मेडिकल इमरजेंसी राजधानी में हो चुकी है। और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि अब स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि केसेस उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा अब निकलने वाला है, लॉकडाउन लगेगा राजधानी में आने वाले दिनों में। ये बिल्कुल साफ हो गई है बात। अगर 2 दिन में ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आई राजधानी में, और ये खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 3 लेयर है, ये तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में कई अब सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं। और ऐसे में अब किस तरह से आने वाले दिनों में ये परिस्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अगर केसेस इस तरह से बढ़ते रहेंगे और लगातार इस तरह से ये कहा जाए कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के साथ साथ फैसिलिटी उतनी नहीं होगी, तो पेशेंट्स का क्या हाल होगा। तो ये फिलहाल स्थिति राजधानी की बनी हुई है और ऐसे में ये बेहद ही चिंता की बात है। और ये अब किस तरह से आगे आने वाले दिनों में ये शक्ल अख्तियार करेगी, ये किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि ये जो वेव है ये 3 गुना ज्यादा घातक है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को एग्री कर चुके हैं। अभी तक सरकार फ्रंट फुट पर थी, ये कह रही थी कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में, लेकिन अब आज कॉन्फिडेंस बहुत लूज नजर आया। आज ऐसा लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री भी घबराए हुए हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र सरकार ही बचा सकती है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि वो राजधानी वासियों को बेड्स अवेलेबल कराएं। अगर राजधानी में बेड्स हैं तो अवेलेबल कराएं। जो लोग बाहर से आ सकते हैं, जो राजधानी में इलाज कराते हैं, उनके लिए भी बेड्स अवेलेबल कराएं। तो ये परिस्थिति इस समय फिलहाल राजधानी की बनी हुई है।
बिल्कुल चिराग, स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है और जैसा आप बता रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी सीएम की वो नीचे आ गई है और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है और उसकी वजह यह है कि एक दिन में 24,000 केस आ रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कतें तो राजधानी में बढ़ने वाली हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।